बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान लाइव नशरियात के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपका खैर मकदूम, आपका मेज़बान पीर मुजफ्फर और मेरे साथ ही मेरे कैमरा पर्सन मीर तारिक बिल्कुल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस वक्त गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी के रियासती सदर मोहतरम बिशरम अहंगर साहब, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि इनकी जो पार्टी है उसका जो नज़्बुल ऐन उनका जो मैनिफेस्टो वो क्या है और आने वाले इंतखाबात जो पार्लियामेंट इंतखाब उसके हवाले से इनका क्या कहना है और भी कुछ बातें होंगी। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, तमाम व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि आपने सवाल किया मुझे इस पार्टी के बारे में, मैं इस पार्टी के बारे में कहना चाहता हूं कि आज तक जो 40 साल से 45 साल से लोगों ने हुकूमतें की, बहुत सारी रिवायती पार्टियों ने हुकूमतें की, तो हमें लगा हमने बहुत काम किया है लोगों के लिए। हमें लगा कि हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जिसमें गरीब आवाम जो इस पॉलिटिकल प्रोसेस में असली हिस्सा लेती हैं, जो वोट डालते हैं या जितने इनके लीडर्स के साथ साथ रहते हैं, उनको बाद में इलेक्शन के बाद दिया जाता है। तो इसीलिए हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी की शक्ल में, जो गरीब आवाम का ख़ास तौर पर ख्याल रखेगी। और ये प्लेटफॉर्म एक अलग प्लेटफॉर्म होगा। जिन्होंने आज तक हुकूमत की है उनके साथ उनके जो इन्होंने जो काम किए हैं, आज तक हुकूमतें की हैं, तो वो बताएं ना अपने हुकूमतों में उन्होंने क्या किया है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही, पीडीपी की रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही या इस वक्त बीजेपी की रही है, तो इसके बारे में हम आवाम के जो मुश्किलात हैं, जो उनको दरपेश मुश्किलात है, उनको उजागर करने के लिए हमारी पार्टी सामने आई है। तो हम यही गुजारिश करते हैं अवामुन नास से कि वो इस गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ देकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें। हमारी चाहत है, हम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं या एमएलएज नहीं बनना चाहते हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे स्कॉलर्स हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, जिन्होंने कोई एमफिल किया है, किसी ने कोई पीएचडी होल्डर है, नौकरियों के लिए दर बदर फिर रहे हैं, तो इसलिए हमारी सबसे ज्यादा कोशिश है कि उन नौजवानों का हम साथ दें, क्योंकि हमें तजुर्बा है 30 साल से सियासत में। हम उनको आगे लाएंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उन्हीं को हम वो चीज हवाला करेंगे जब वो ही रोजगार की कोशिश करेंगे बाकियों के लिए। जी, ये रही बात आपने जो अपनी पार्टी के हवाले से बात रखी है कि किन वजूहत की बिना पर हमने ये पार्टी वजूद में लाई, गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी। अगर हम बात करेंगे इंतखाबात के हवाले से, खासकर पार्लियामेंट इंतखाबात के हवाले से कोशिश की जा रही है, लेकिन असेंबली इंतखाबात में देरी क्यों? क्या आपका क्या मानना है इस हवाले से? देखिए जनाब, अगर पार्लियामेंट इलेक्शन लग रहा है कि मार्च अप्रैल तक होने वाला है, तो अगर बाकी रियासतों में असेंबली इलेक्शन हुए, जैसे 19 से जब से 370 हटा है तब से आज तक हमारे लोग जो है जम्मू कश्मीर के जो जितने भी लोग हैं बहुत परेशान हैं अपने नुमाइंदों के लिए, क्योंकि उनका काम कहीं से होता ही नहीं है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचना उनके बस में नहीं है, या जो ऑफिसर्स हैं, डीसी साहिबान हैं, कमिश्नर साहिबान हैं, लोग बड़ा दुरेक करते हैं वहां जाने में। तो ये जो इलेक्शन प्रोसेस होता है, जो अवामी सरकार होती है, एक कंस्टिट्यूंसी में एक एमएलए होता है, तो लोगों ने उसके साथ उसको वोट दिया होता है, तो वो उसके पास जाते रहते हैं उनके अपने कामों के सिलसिले में। इस वक्त लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक सफर रहे, हम जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं सफर कर रहे हैं कि असेंबली इलेक्शन करना बहुत ही माजून टाइम है असेंबली इलेक्शन के लिए। इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए, जैसा कि पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाला है, इसी के साथ असेंबली इलेक्शन भी किया जाए, क्योंकि जरूरत है जमहूरी सरकार की। जम्मू कश्मीर के अवाम को एक जमहूरी सरकार दी जाए, जल्द अज जल्द दी जाए, क्योंकि 5-6 साल से लोग बड़े परेशान हैं इस मामले में कि उनका कोई नुमाइंदा की सामने नहीं है। तो मेरी सरकार से गुजारिश रही है हमेशा, 1-2 साल से हमारी जब से पार्टी बनी है, पार्टी में मैं हूं एज स्टेट प्रेसिडेंट, मैंने 12 कोशिश की प्लेटफॉर्मों से ये कहने की कि इलेक्शन किया जाए। जब अब जम्मू कश्मीर में ये बीजेपी सरकार हमेशा दावा कर रही है कि अब हालात ठीक है, जम्मू कश्मीर के हालात काफी सुधर गए हैं। अगर हालात सुधर गए हैं, उनकी नजर में अगर हालात सुधर गए हैं, तो मेहरबानी करके फिर ये क्यों कहा जाता है कि इलेक्शन डेफर क्यों किया जाता है?
इलेक्शन करना चाहिए। मौजून टाइम है, मौसम भी ठीक है, खुशगवार हालात भी हैं और लोगों को अपनी नुमाइंदगी भी मिलेंगे, जमहूरी सरकार मिलेगी, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाए। जाते जाते आखिरी सवाल, क्योंकि टाइम का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है, आपसे मैं जानना चाहूंगा इस वक्त अगर हम पीएचडी की बात करें, नुक्ता नजर क्या है आपका? जिस तरह पीएचडी काम करे, क्या आपको लग रहा है पीएचडी का वही इस वक्त भी दबदबा है या उसी प्रकार से वो काम करते हैं जिस तरह उन्होंने लोगों के सामने भी बात रखी थी? देखिए, मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे यहाँ वन मैन रोल चलता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है तो वहां भी वन मैन रोल है, पीडीपी है वन मैन रोल है, कोई किसी और को सेकंड लाइन में जो है, थर्ड लाइन में जो लीडर्स हैं उनको पनपने नहीं दिया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे साहब फारूक साहब के बाद उमर साहब के बाद अब उनके बच्चों का इंतजार करना पड़े आवाम को, या फिर मुफ्ती साहब के बाद, मुफ्ती साहब ने अच्छे काम भी किए हैं तो उसके बाद महबूबा जी, उसके बाद अब अगर अब इल्तिजा जी का हमें इंतजार करना पड़ेगा, ये आवाम के लिए बहुत जुल्म की बात है। हमें एक अल्टरनेटिव किसी और पार्टी को हम कोशिश करें, कोई अच्छे नुमाइंदे सामने लाएं जो बिल्कुल सियासत से परे हो। हमारे स्कॉलर्स बहुत सारे हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं हमारे पास, बहुत सारे ऐसे नौजवान हमारे पास हैं जो हुकूमत चला सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही खानदान हुकूमत चला सकता है। हुकूमत चलाने के लिए हमारे पास बहुत जराए हैं, यहाँ पे बहुत सारे नौजवान हमारे हैं, बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं जो हुकूमत चलाना जानते हैं। हम आज की रोज में गुजारिश करना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के अवाम से, वो एक अल्टरनेटिव दे इनको छोड़कर, जो जिन्होंने आज तक 40-40, 30-30 साल, 12-12 साल हुकूमतें की हैं, ये अपनी हुकूमतों को मुहासबा करें ना। इन्होंने इन अपने हुकूमतों में कितना रोजगार दिया, कितना तरक्की की, कितनी इन्होंने कितने काम किए हैं, तो उसका मुहासबा करें, ये खुद भी मुहासबा करें और लोग भी समझें और किसी और को चांस दें। चलिए अहंगर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती मसरूफियात इस वक्त छोड़कर हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम, फिर से बता दूं, आज हमारे प्रोग्राम के जो मेहमान थे वो थे रियासती सदर गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी मोहतरम बी अहंगर साहब, जिससे कई मुद्दों पर बात हुई। खासकर अगर हम अवामी तामीर तरक्की के हवाले से बात करें या आने वाले जो इस वक्त जो इंतखाबात है, और साथ ही इनका ये भी कहना है कि जिस तरह इसको मरकजी सरकार यहाँ पर पार्लियामान इंतखाबात के हवाले से कोशिशें कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ असेंबली इंतखाबात को भी जल्द अज जल्द यहाँ पर अमलाना चाहिए, क्योंकि जिससे यहाँ के लोगों को अपनी मुंतखब यानी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट मिल जाए। बनते रहे गुलिस्तान लाइव फीड के साथ, दीजिए अपने मेजबान पीर मुजफ्फर और साथी कैमरा पर्सन मीर तारिक को इजाजत। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।